गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी की एक 4 नंबर की पोयम जिसका नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। अब ये बया जो है ये कौन है? एक छोटी सी चिड़िया जिसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? वीवर बर्ड, या इसी को बोलते हैं सुगरन पक्षी। ठीक है, अब ना ये चिड़िया के बारे में ये पूरी पोयम है। देखो यहाँ पर ना ये चिड़िया का घोंसला दिया है, चिड़िया दी है। चलिए पढ़ते हैं पोयम। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बयां बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। ये जो कविता है ये किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया है? ये जो बया है एक चिड़िया है छोटी सी जिसको हम सुगरन पक्षी कहते हैं, उसी को हम वीवर बर्ड कहते हैं, उसके बारे में ये पोयम है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा है कि बया हमारी चिड़िया रानी है जो क्या करती है? तिनके लाकर महल बनाती है। अब ये महल जो वर्ड है ना ये किसके लिए यूज़ किया है? उनके घोंसले के लिए। ठीक है, तिनके लाती है, तिनके मतलब क्या होता है? सूखी घास रहती है उसके टुकड़े, वो जो है वो तिनके, वो क्या करती है? तिनके लाती है और अपना घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है, ऊंची डाली पर लटकाती है। अब देखो वो घोंसला नीचे नहीं बनाते हैं, जो सबसे ऊंची वाली डाली होती है ना उसके ऊपर अपना घोंसला लटकाती है। और फिर क्या करती है? वो खेतों से फिर दाना लाती, खाने के लिए दाना चाहिए होता है उनको, तो वो कहाँ से लेकर आते हैं? खेतों से। और नदियों से भर लाती पानी, और नदी में जाकर खुद पानी पीती है, अपने बच्चों के लिए चोंच में पानी भर के उनके लिए लेकर आती है, अपने चोंच में खेतों से ले हुआ दाना भी वो अपने बच्चों के लिए लेकर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि क्या कहती है ये हमारी बया चिड़िया रानी? वो तिनके लाकर अपना घोंसला बनाती हैं। अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? वो सबसे ऊंची वाली डाली पर, और फिर खेतों से दाना लेकर आती है, नदी से अपना पानी भर लाती है। ठीक है, देखो अब क्या कहा है? तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। क्या कहा है यहाँ पर कि हम तुझे अभी दूर नहीं जाने देंगे। मतलब अब देखो वो चिड़िया रानी को कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है दाना लाने के लिए, पानी लाने के लिए, इसलिए यहाँ पे कहा है कि हम तुम्हें अभी दूर नहीं जाने देंगे, हम अपना पूरा आंगन क्या कर देंगे? दानों से भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। हौज मतलब पता है क्या होता है? हौज मतलब होता है टंकी, पानी भरने के लिए जो बनाई जाती है वो वाली, तो उसमें छोटी बड़ी सब आती है। ठीक है, या फिर आप एक बात अभी देख लो, बहुत से लोग ने क्या मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि ताकि पक्षियों के लिए, है ना। तो वैसे ही तो क्या कहा है यहाँ पर कि हम तुझे दूर नहीं जाने देंगे, आंगन में ही ढेर सारा दाना भर के रख देंगे ताकि आप वो चिड़िया रानी वहीं से दाना ले जाकर अपने बच्चों को खिला सके, और हौज में भर देंगे मीठा मीठा ठंडा पानी, और छोटे छोटे कटोरियों में या फिर अगर टंकी है तो उसमें क्या कर देंगे? मीठा मीठा ठंडा पानी भर देंगे। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। अब आपको पता है ये चिड़िया अंडे देती है, ठीक है। फिर ना अंडों से बच्चों को बाहर निकालने के लिए ना उनको एक गर्माहट चाहिए होती है, तो वो कहाँ से मिलती है? ये जो चिड़िया है वो अपने अंडों को अपने पंख के नीचे ऐसे ढक देती है, तो क्या होता है? अंडों को गर्माहट मिलती है, और ये ऐसे पंख से अपने अंडों को ढक देती है, उनको गर्माहट देती है, उसी को कहता है सेगी। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ना, फिर अंडी सेगी, हाँ, तो वो अपने अंडों को गर्माहट देती है ताकि वो उसमें जल्दी से बच्चे बाहर निकल कर आ जाए। तो क्या कहा है यहाँ पर कि फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, कि जब तुम अपने अंडों को गर्माहट दोगी फिर क्या होगा? फिर उसके बाद उसमें से बच्चे निकलेंगे। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। तो फिर हम लोग बारी बारी से आएंगे और उनकी निगरानी करेंगे, क्योंकि चिड़िया तो बाहर चली जाएगी दाना लाने के लिए, पानी लाने के लिए, तो फिर उनका कुछ तो कोई चाहिए ना उनकी निगरानी करने के लिए।
फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बयां बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तो मत रोना चिड़िया रानी। देखो क्या कहा है यहाँ पर कि जब अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे, फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनके पर निकलेंगे, पर मतलब पंख। अब उनके जब पंख आ जाएंगे तो वो क्या घर में बैठे रहेंगे? नहीं, तो वो क्या है, वो भी बया बन जाएंगे, मतलब एक सुगरन पक्षी बन जाएंगे बड़े वाले, तो वो भी उड़ जाएंगे। तो फिर ये हमारी चिड़िया रानी तो अकेली रह जाएगी। लेकिन क्या कहा है यहाँ पर देखो, हम तब तेरे पास रहेंगे, तो मत रोना चिड़िया रानी। तुम्हारे बच्चे उड़कर चले भी जाएंगे, फिर भी हम तुम्हारे साथ में ही रहेंगे। और चिड़िया रानी तुम मत रोना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ में ही रहने वाले हैं। चलिए फिर क्या है, बातचीत के लिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? सुगरन पक्षी है, उसका जो छोटा सा बच्चा है वो अंदर घोंसले में बैठा है, दिख रहा है। देन यह किस पक्षी का घोंसला है? सुगरन पक्षी, उसे को हम वीवर बर्ड कहते हैं। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? यहाँ पे बोला कि अगर बया सोच रही तो क्या सोच रही होंगी? वो देख रही होंगी कि आज मुझे पानी कहाँ से लाना है, मुझे तिनके कहाँ से लाना है, या फिर अगर कहीं से दाना लाना है तो क्या लाना है, शायद कुछ भी सोच सकती है। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होंगी? कहाँ से लाती होंगी? वो खेतों से। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? अगर आपने किसी पक्षी को घोंसले देखे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर पूछा है, बया रानी आपका अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? सोच कर लिखिए। अब देखो, पहले ना मिट्टी का घर बनता था, उसमें लकड़ियाँ यूज़ करते थे, मिट्टी यूज़ करते थे। अभी तो हम लोग पक्के वाले घरों में रहते, तो उसमें क्या लगता है? ईंटें लगती है, सीमेंट लगता है, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। देन पढ़िए, समझिए और इख्तिसार की पूर्ति कीजिए। अब एक सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे बया के काम एक साइड में लिखने हैं और एक साइड में लिखने हैं आपके काम। जैसे बया का काम है दाना लाना, आपका काम क्या है? स्कूल के लिए तैयार होना, ठीक है। और बया के काम मैं आपको बताती हूँ, आपके काम आप तो लिख सकते हो। और बया का क्या काम है? वो क्या तिनके जमा करती है, दाना लाती है, पानी लाती है और अपने बच्चों को संभालती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपके काम लिखने हैं, स्कूल के लिए तैयार होना, देन मम्मी पापा की हेल्प करना, और क्या अपना होमवर्क कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। चलिए फिर है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है नदी, नदी के उल्टा क्या हो गया? दिन, ठीक है। बस, बस के उल्टा सब। दबा, इसका उल्टा क्या हो गया? बाद। देन खीरा, खीरा का उल्टा राखी। फिर है नीरा, नीरा का उल्टा रानी। देन रीना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नारी। चलिए नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। विपरीत अर्थ मतलब होता है विलोम शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड्स। दूर, दूर का क्या होगा? निकट, निकट मतलब होता है पास। फिर है रोना, रोना का अपोजिट वर्ड हंसना। ठंडा, गरम। ऊंची, नीची, ठीक है। फिर से एक बार देखो, दूर, निकट, ऊंची, नीची, रोना, हंसना, ठंडा, गर्म। नीचे दिए गए शब्दों में तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। अब ये तुक वाले शब्द मतलब होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे देखो, रानी, पानी, लाती, बनाती, आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे, जब, तब, तिनके, जिनके। फिर से रिपीट करते हो, देखो, रानी, पानी, लाती, बनाती, आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे, जब, तब, तिनके, जिनके। कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। चलिए लास्ट एक्सरसाइज। जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है, अनेक हो तो तिनके। यह है सिंगुलर प्लूरल। तिनका क्या है? सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? तिनके। एक वचन बहुवचन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वचन दिए हैं, उसके आपको बहुवचन बनाने हैं। तिनका, तो तिनका क्या है? एक वचन, तो बहुवचन क्या होगा? तिनके। दाना, दाने, अंडा, अंडे, बच्चा,
बच्चे।